सबसे पहले मैं चाहूंगा राशिद अल्वी साहब, अगर आप ही रिएक्ट कर दीजिए। जो आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत सीरियस चार्ज है। वो कह रहे हैं आप पार्टी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। हिसाब दे दीजिए, 1,28,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, हिसाब दे दीजिए, पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी को जबकि ये जवाब देना चाहिए जो पूरा देश पूछ रहा है कि चाइना ने कितनी जमीन पे कब्जा किया है, तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। सत्ता में आप हैं, आज सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप देंगे। आपको ये जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई आया है। जितने हमारे आर्मी के लोग हैं, जितने हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सब लगातार कह रहे हैं। राशिद अल्वी जी, बस इतना बता दीजिए, कोई समझौता ऐसा हुआ था क्या? कोई ऐसा समझौता हुआ था क्या? क्या कांग्रेस पार्टी ये समझौता करेगी कि सियाचिन चाइना ले ले? मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और जी न्यूज चाइना से नहीं लड़ना चाहता। नहीं, श्याम सरन लड़ाई लड़ना चाहता। नहीं सर, श्याम सरन वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पे हैं। नहीं सर, एक मिनट, बस मेरी क्लैरिफिकेशन है, मेरी क्लैरिफिकेशन है राशिद अल्वी जी। श्याम सरन झूठ बोल रहे हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष जे सिंह झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, श्याम चरण जी ने, सुनिए मेरी बात, श्याम चरण जी ने एक तो ये बात नहीं कही। दूसरी बात, अगर श्याम चरण जी ने कहा है तो जर्नलिज्म का तकाजा है कि राशिद अल्वी को ना बुला के श्याम चरण जी को बुलाना चाहिए था। नहीं मतलब ऑन बिहाफ ऑफ श्याम चरण में नहीं बोल सकता। वो ये कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने समझौता किया था, तो मुझे लगा आपसे पूछ लेना चाहिए किया या नहीं किया। आप कह रहे नहीं किया, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। सियाचिन का सौदा ऐसा कुछ, उसको डिमिलिटराइज किया जाएगा, सेना हटा दी जाएगी, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था ना राशिद अल्वी? बस ये मुझे बता दीजिए। कोई सवाल नहीं उठता है। और श्याम चरण जी को आपको बुलाना चाहिए था। जब से आपके यहाँ से फोन आया, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि श्याम चरण जी से मेरी बात हो जाए। नहीं सर, लेकिन अब उन्होंने तो किताब लिख दी है, उन्होंने किताब लिख दी है। मनमोहन सिंह जी ने विमोचन कर दिया किताब का। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह ने भी कहा है कि हाँ, मैंने रोका, इस वजह से बच गया सियाचिन। तो जे सिंह भी झूठ बोल रहे हैं, श्याम सरन जी भी झूठ बोल रहे हैं। सर, बस मैं अपनी जानकारी के लिए, सुनिए मेरी बात। जी सर, मुझे 2 मिनट दीजिए आप। बोलिए बोलिए, बिल्कुल। श्याम चरण जी ने क्या कहा है? श्याम चरण जी ने कहा है कि जो मोदी जी का बयान है, आई एम सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट गिवन बाय नरेंद्र मोदी जी। इसका मतलब कि चाइना के पास हमारी जमीन का कोई कब्जा नहीं है। ये श्याम चरण जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। श्याम चरण जी ने कहा है। श्याम सरन, आप नाम गलत ले रहे हैं, माफी के साथ सर, अब मैं माफी चाहूंगा। श्याम सरन पूर्व विदेश सचिव हैं NSAB। जी 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 जी, श्याम सरन जी हमारे एम्बेसडर रहे हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। वही लिख रहे हैं आपके खिलाफ। उनकी किताब में जो लिखा वो सही या गलत, बस ये बता दीजिए सर। जो उन्होंने कहा वो गलत कह रहे हैं, बस ये बता दीजिए। श्याम सरन गलत कह रहे हैं मतलब, और आप सही हैं। देखिए, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब बीजेपी से लीजिए ना। श्याम सरन झूठ कह रहे हैं सर, श्याम सरन गलत कह रहे हैं, बस ये बता दीजिए। श्याम सरन गलत, जे सिंह पूर्व सेनाध्यक्ष गलत, ना खाता ना भाई, जो आप कहें वही सही। ठीक सर। जनरल पनाग ने क्या कहा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मलिक साहब ने क्या कहा है, वो सब गलत हैं। वो कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुस के बैठा। मैं सर आज से सियाचिन की बात कर रहा हूं ना, मैं उसकी बात करूंगा सर। मैं वो पूछूंगा के शर्मा जी से, बस मैं सिर्फ सियाचिन की बात कर रहा हूं। बस मैं अब जा रहा हूं के शर्मा जी के पास। राशिद अल्वी जी, राशिद अल्वी जी, जब चाइना देखिए राशिद अल्वी जी, हम राशिद अल्वी जी, आज क्या कह रहे हैं? आप बहुत सीनियर मेंबर हैं सर। एक मिनट, अगर आप आराम से मेरी बात सुन लेंगे आप समझ जाएंगे। मैं सिर्फ आज सियाचिन की बात कर रहा हूं। मैं के शर्मा के पास जाऊंगा। आपने बस मुझे ये बताया, जे सिंह पूर्व सेनाध्यक्ष वो झूठ बोल रहे हैं, श्याम सरन झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, समझौता नहीं हुआ। जो सवाल मैं उठा रहा हूं, बीजेपी से वो सवाल पूछिए आप। नहीं, मैं वो आप थोड़ी ना बताएंगे मुझे क्या पूछना है सर। वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो राशिद अल्वी जी आप नहीं बताएंगे मुझे क्या पूछना है। जो श्याम सरन जी आज उठा रहे हैं। श्याम सरन झूठ बोल रहे हैं। अरे फिर वही बात मैं कह रहा हूं, श्याम सरन जो आज सवाल उठा रहे हैं वो क्यों नहीं उठा रहे आप? नहीं, जो उन्होंने किताब में लिखा है वो गलत है, सही है।
राशिद अल्वी जी, हाँ या ना मैंने करिए। उनकी किताब नहीं यानी पढ़ी। कि आपने समझौता किया था, सियाचिन का सौदा कर दिया था मतलब। मैंने उनकी किताब नहीं पढ़ी। मैं बता उन्हीं को देता हूं बुला के आपको। बात कीजिए। अच्छा चलिए, के शर्मा बता देते हैं। के शर्मा बता देते हैं। के शर्मा जी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कोई ऐसा समझौता नहीं किया। अब या तो श्याम सरन झूठ बोल रहे हैं, जे सिंह झूठ बोल रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। के शर्मा जी बता दीजिए क्या है किताब में। देखिए सचिन जी, आप इनको कितना भी समझाने की चोपड़ा साहब कोशिश करें, ये मानेंगे इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये इनकी फितरत है। इन कांग्रेसियों की फितरत रही है। आप इसके पहले देख लीजिए किताब में क्या के शर्मा जी, वो बताइए ना। आरोप क्या आपका, ये बताइए ना। फितरत छोड़िए, किताब में क्या ये बताइए। किताब में तो स्पष्टता से लेखक ने अपनी बात कह दी और उसका विमोचन मनमोहन सिंह जी ने किया। उसमें जे सिंह साहब का भी बयान है और ये बिल्कुल उस सीमा पर थे, उस पोजीशन पर ये थे, लेकिन उनको रोका गया। और रोकने में किन किन की भूमिका रही है विस्तार से उसमें उल्लेख। मैं उस विषय पर अपन बहुत अधिक न भी जाए, तो मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की फितरत इसलिए रही है कि इस तरह का व्यवहार वो पहले कर चुके हैं। नेहरू जी के समय पर ऑलरेडी अक्साई चीन को जब दिया गया, संसद के अंदर जवाब तलब हुआ, तो नेहरू जी ने जवाब भी दिया उसका। उन्होंने कहा कि वो बंजर जमीन थी और इसलिए हमने उसको पे चिंता नहीं की। उनसे ये भी कहा गया कि नेहरू जी, यदि वो बंजर जमीन थी, मेरे सर पे बाल नहीं है, तो क्या करूं, मैं अपना सर दे दूं किसी को? ये संसद के अंदर बोला गया है। उसका भी जवाब नहीं था उनके पास। अभी आलवी साहब दो बातें बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं श्याम शरण जी को सुबह से ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिले वो, मैं उनसे बात करना चाह रहा था। फिर अभी दूसरी कह रहे हैं कि मैंने पुस्तक ही नहीं पढ़ी। बड़ा आश्चर्यजनक बात है, बिना पुस्तक पढ़े जो है आलवी साहब उन्हें ढूंढ रहे हैं। अरे जनाब, झूठ बोलने की भी कोई बात होती है ना। आपने पढ़ी है? जहां पर आपने पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी। मैं क्यों उस पर उनको क्यों ज्ञान दे रहे हैं? आपने भी नहीं पढ़ी। उनको ज्ञान दे रहे हैं, आपने भी नहीं पढ़ी। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखने आए हैं, आपने किताब नहीं पढ़ी, बिना पढ़े आ गए आप डिबेट में। मैं उनसे तो सवाल लूंगा, आप अपना बताइए, आपने किताब पढ़ी? मैंने स्पष्टता से पहले ही आपको कहा कि मैं उस उल्लेख लेखक ने लिखा और उसकी चर्चा लोगों ने किया, वो जाने उसमें क्या है। उस आपने पढ़ी नहीं तो आपको कैसे पता उसके अंदर क्या लिखा? अरे भाई, मुझे उसकी मैसेज, आप समाचार तो उन्हीं का चला रहे हैं ना टीवी चैनलों पर। नहीं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुझे लग रहा था आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है। भैया मुझे एक चीज बताइए चोपड़ा साहब। के शर्मा जी, ये गलत है। तैयारी करके आया करिए। ये गलत तैयारी की आवश्यकता, मुझे बुक, मैं सारी के दुनिया की बुक पढ़ने चलूंगा क्या? अरे सर, ये अपनी पार्टी को समझाइए सर जाकर। मैं उसकी बात करूंगा। मुझे जो दुनिया की जो लाइब्रेरी थोड़ी ना हूं मैं आपका। चलिए ठीक है, मर्जी आपकी। है चोपड़ा साहब, मैं लाइब्रेरी नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का। ठीक है के शर्मा जी, ये आपका विवेक, ये आपकी मर्जी। के शर्मा जी, मुझे लगा आपकी पार्टी का आरोप है, तो पार्टी के प्रवक्ताओं को बताया होगा किताब में ये लिखा है। मुझे लगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है सर, आप पढ़े ना पढ़े। ठीक है, आप लाइब्रेरी, हम नहीं है, हम लाइब्रेरी नहीं है, प्रवक्ता है जनाब। वहां पर जो मैसेज आता है, कैसे बताएंगे क्या लिखा है किताब में? मुझे उस पर नहीं, जो मैं तो पहले ही कहा, मैंने कौन सा कोट कर दिया उनको? मैंने तो केवल इतना सा आपको बताया कि लेखक ने लिखा, उसका समाचार आप लोगों ने मीडिया में चलाया और लेखक ने लिखा, उसको ये डिनाई कर रहे हैं। इतना ही थ्योरी है। ठीक है, कोई दिक्कत